10 गणित अंसार पेपर वर्ष 2025 सेट 822 CB खंड बा पार्ट 6 2 का वो हल करेंगे हम। प्रश्न में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो पहले जो ये लिखा हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4, इसको हम px मान लेंगे, लिखेंगे px, ये पॉलिनॉमियल ऑफ x है। शून्यक ज्ञात करने हो तो इसको 0 लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने हेतु px बराबर 0 लिखेंगे हम। तो px का मान है यहाँ 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ 3 है, इधर 4 है, 3 गुणे 4 करेंगे, 3 चौक 12 आया, 12 के इसे 2 टुकड़े करेंगे, जिनको गुणा करें तो 12 हो जाए, घटा दें तो 1 बचे। 4 3 12 होता है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यहीं लिख दिया गया 3x² माइनस 4 माइनस 3 हुआ और ये x हुआ, माइनस 4 बराबर 0 हुआ। तो ये हुआ 3x² माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x आया माइनस 4 आया बराबर 0 हुआ। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, पहले जोड़े में कॉमन x होगा, तो 3x बचा, यहाँ माइनस 4 बचा, प्लस दूसरे जोड़े में कॉमन 1 होगा, यहाँ 3x आया और माइनस 4 आया बराबर ये 0 हो गया। तो 3x माइनस 4 वाला ब्रैकेट कॉमन हुआ, अंदर बचा x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। तो 3x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर हो गया 4, माइनस 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 4/3 और यहाँ x बराबर हो गया माइनस का 1। तो लिखेंगे अतः शून्यक बराबर शून्यक पहले को शून्यक अल्फा कहेंगे, अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर होगा -1 कर लेंगे, तो बीटा बराबर हो गया 4/3। ये 2 शून्यक हो गए। अब शून्यकों गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करना है, तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच हेतु अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है -b/a। तो -b तो हम यहाँ से निकाल, अल्फा का मान ये -1 है, बीटा का मान ये है, और -b यहाँ से निकालेंगे, x के गुणांक को -b कहते हैं। अगर इससे हम इसकी तुलना करें तो यहाँ से होगा हमारा a बराबर 3 और b बराबर होगा -1, c बराबर -4 होगा यहाँ से। तो इसी में लिखेंगे हम अल्फा का मान है -1 प्लस बीटा का मान है 4/3 बराबर यहाँ -b का मान है -1 बटे a का मान है 3, जहाँ एक मान 3 ही है, यहाँ एक मान 3 है, ठीक। तो ये हुआ, इधर पक्ष हल करेंगे, -3 का -3 आया, प्लस 4/3 आया बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3 हुआ। इधर हल करेंगे, इधर भी 1/3 आया और इधर भी 1/3 आया। तो इसका मतलब हुआ कि LHS बराबर RHS आ गया। अब गुणनफल वाली जांच करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा का मान है -1 गुणे बीटा का मान है 4/3 बराबर c। तो c का मान यहाँ पर -4 है बटा a का मान है 3। तो -4 को 1 से गुणा करेंगे, -4 आया बटे 3 आया, यहाँ पर भी -4/3 है। तो इसमें भी हमने देखा कि LHS बराबर RHS। तो लिखेंगे अतः शून्याकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य साबित हुआ।
अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य साबित हुआ। यही हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न दोखा को हल करेंगे। लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो लिखेंगे माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। तो शर्त एक क्या कहता है? शर्त एक कहता है कि जिनका योग 27 यानी x प्लस वाई बराबर 27। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। इस शर्त 2 क्या कहता है? शर्त 2, इसमें अगर हम यहाँ से देखें तो y बराबर हमारा आएगा 27 माइनस एक्स समीकरण 1 में। शर्त 2 क्या कहता है? उनका गुणनफल 182 है, यानी x इंटू वाई बराबर 182। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में समीकरण 1 से y का मान रख देंगे। इसमें समीकरण 1 से y का मान रखने पर x की जगह x रहेगा और y का मान है 27 माइनस एक्स। यहाँ लिखेंगे 27 माइनस एक्स बराबर 182 हो गया। ये हुआ 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 हुआ। यहाँ से वाइस वर्सा कर लेंगे। वाइस वर्सा में उधर वाला पक्ष इधर आएगा, इधर वाला उधर चला जाएगा। ये 182 हुआ यहाँ बराबर हुआ 27x माइनस एक्स स्क्वायर। हम पक्षांतर करेंगे, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 27x हो गया और प्लस 182 हो गया बराबर 0। अब 182 के से दो गुणनफल करेंगे हम जिनका योग 27 आ जाए। तो ये 14 गुणे 13 होता है। 14 को 13 से गुणा करें 182 आएगा और 14 में 13 अगर हम जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। वही बीच पे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर हुआ माइनस यहाँ हुआ 14 प्लस 13, ये एक्स हुआ प्लस 182 हुआ बराबर 0 हुआ। तो ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर हुआ माइनस 14x आया माइनस 13x हुआ प्लस 182 हुआ बराबर 0। अब हम यहाँ जोड़ा बनाएंगे, जोड़े में x कॉमन हुआ, x माइनस 14 बचा माइनस यहाँ 13 कॉमन है, यहाँ x माइनस ये भी 14 बार गया बराबर 0 आ गया। तब x माइनस 14 वाला ब्रैकेट कॉमन हुआ, अंदर बचा x माइनस 13 बराबर 0 हुआ। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0, यहाँ लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ x बराबर 14 आया और यहाँ x बराबर 13 आया। तो लिखेंगे जब x बराबर 13 तो y बराबर समीकरण x निकालेंगे। जब x बराबर 13 तो समीकरण 1 से y बराबर हुआ 27 माइनस एक्स लिखा है, 27 माइनस एक्स का मान 13 है, इसका मतलब हुआ y बराबर आ गया 14। जब x बराबर 13 है तो y बराबर 14 तथा जब x बराबर 14 तो समीकरण 1 से y बराबर हुआ 27 माइनस 14, घटाएंगे y बराबर 13 आ गया। तो उत्तर क्या हुआ? उत्तर अतः संख्याएं बराबर, अतः संख्याएं बराबर 13 व 14 या 14 तथा 13 हैं।
यही हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न 2 का गा। 2 के गा में लिखा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम, माना ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा पी वृत्त पर एक बिंदु है, एक बिंदु है। फिर एक्स वाई बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये सिद्ध करना है। तो अब हम एक हेडिंग डालेंगे, रचना। पहले रचना करेंगे। रचना रचना होगी हमारी, एक्स वाई पर पी के अलावा कोई अन्य बिंदु, कोई अन्य बिंदु क्यू लिया, ओ क्यू को मिलाया, को मिलाया। ये हमारी रचना हो गई। अब हम उपपत्ति लिखेंगे यहाँ से। उपपत्ति, जो सिद्ध करने के पॉइंट होते हैं उनको उपपत्ति कहा जाता है। तो यहाँ होगा, चूंकि क्यू वृत्त पर नहीं है, वृत्त पर नहीं है, ओ क्यू की लंबाई, ओ क्यू की लंबाई त्रिज्या ओपी से अधिक है। अर्थात ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी है। यह सभी बिंदुओं क्यू के लिए सत्य है, के लिए सत्य है, सिवाय क्यू सभी बिंदुओं के लिए सत्य है, सिवाय सीपी के। क्योंकि ओपी केंद्र ओ से स्पर्श रेखा एक्स वाई तक की सबसे छोटी दूरी है। चूंकि
सबसे छोटी दूरी हमेशा लंबवत होती है, हमेशा लंबवत होती है। अतः OP इज परपेंडिकुलर टू XY। यही सिद्ध करना था, लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। प्रश्न 2 का घ को हल करेंगे हम। लिखा, सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हल करेंगे इसको हम, देखेंगे माना दो त्रिभुज A B C और त्रिभुज D E F इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर कोण D तथा कोण B बराबर कोण E एवं कोण C बराबर कोण F। तो अब हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF, ये दिखाना है। अब हेडिंग डालेंगे रचना। रचना में हमने क्या क्या किया, तो लिखेंगे AB के बराबर DP और AC के बराबर DQ को काटा और PQ को मिलाया, और PQ को मिलाया। तो अब हम उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज DPQ के, इससे कोण B बराबर कोण P बराबर कोण E मिलता है, इससे ये चीज मिलती है। चूंकि ये सभी संगत कोण हैं, संगत कोण हैं, अतः PQ इज पैरेलल टू EF, PQ EF के समांतर होगी तब। लिखेंगे मूलभूत
आनुपातिकता आनुपातिकता मूलभूत आनुपातिकता प्रमेय से प्रमेय जिसको कहते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से होगा dP बटे DE बराबर DQ बटे DF प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर ये AB बटे DE बराबर AC बटे DF। दिस implies that AD बटे DE बराबर होगा BC बटे EF। अतः AB बटे DE बराबर होगा BC बटे EF, यही बराबर होगा AC बटे DF। अतः क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं अतः त्रिभुज समरूप होंगे। अतः त्रिभुज समरूप होंगे इति सिद्धम यही सिद्ध करना था। आंसर हो गया। अब प्रश्न दो अंगा को हम हल करेंगे। लिखा नीचे दी हुई बंटन सारणी एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार को दर्शा रही है। विद्यार्थियों की माध्यिका भार ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों का माध्यिका भार कर यानी माध्यिका निकालने की बात कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ वर्ग अंतराल बनाएंगे। लिखेंगे वर्ग अंतराल फिर बारंबारता फिर संचयी बारंबारता तो यहाँ से वर्ग अंतराल है हमारा 40 से 50, बारंबारता 2, 45 से 45 पहले होगा यहाँ 40 से 45 फिर 45 से 50, 45 से 50 बारंबारता 3 फिर 50 से 55 बारंबारता 8 फिर 55 से 60 बारंबारता 6 फिर 60 से 65 बारंबारता फिर 6 फिर 65 से 70 बारंबारता 3 और 70 से 75 बारंबारता 2। संचयी बारंबारता यहाँ 2 के 2, 2 3 5 इधर हुआ, 8 5 13 हुआ, 13 6 19 हुआ, 19 6 25 हुआ, 25 3 28 हुआ, 28 2 30 हुआ। तो यहाँ योग करेंगे n बराबर आ जाएगा 30। टेबल मेंटेन कर लेंगे हम इसको।
n बराबर 30 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे n/2 बराबर 30/2, यानी 15 आ गया। तो अब लिखेंगे माध्यिका। 15 संचयी प्रारंभ देखेंगे, 15 आ रहा, 19 के अंतर्गत आ रहा, पहले इसको घेरेंगे हम। ये हमारा माध्यिका वर्ग हुआ। तो L बराबर यहाँ से होगा 55, H बराबर 5, और इसको हम F कहेंगे, और ये CF होगा। F बराबर 6, CF बराबर 13। तो अब लिखेंगे माध्यिका, क्योंकि माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F गुणे H। तो यहाँ से L का मान है 55, यहाँ लिखेंगे 55, प्लस n/2 का मान 15 था, माइनस CF का मान 13 है, बटे F का मान 6 है, गुणे H का मान 5 है। इनको हम हल करेंगे यहाँ से। ये हुआ 55 प्लस 15 में से 13 जाए 2 बचा, 2/6 आया, गुणे 5 आ गया। तो ये आ गया 55 और प्लस 2 एक 9, 2 2 6, तो आ गया प्लस 1 5/3 आ गया। हल करेंगे, यहाँ 55 आया, प्लस 5/3 को हल करेंगे 1.67 होगा, तो जोड़ेंगे आ जाएगा 56.67। यही हमारी माध्यिका भी लिखेंगे। अतः माध्यिका बराबर 56.67, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2-4। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे लिखेंगे। डिब्बे में कुल कंचों की संभावना में नंबर 1 क्या है, 5 लाल, यहाँ लिखेंगे 5 लाल, और प्लस नंबर 2 में 8 सफेद, प्लस 4 हरे, कुल हो गए 8 5 13 4 17, 17 कंचे हुए। तो कुल संभावना 17 हो गई। तो नंबर 1 क्या कहता है, लाल है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है। लिखेंगे लाल कंचा आने की संभावना। लाल कंचे टोटल हैं यहाँ पर 5, तो आने की संभावना 5 होगी। तो प्रायिकता बराबर होगा आने की संभावना बटे कुल संभावना। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं। आने की संभावना है 5 बटे कुल संभावना है 17। पहला उत्तर हो गया 5/17। फिर सेकंड नंबर में सफ़ेद है, लिखेंगे सफ़ेद कंचा आने की संभावना बराबर 8। तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। यहाँ लिखेंगे आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं।
तो आने की संभावना है यहाँ 8 और कुल संभावना है 17, तो 8/17 हो गया, दूसरा उत्तर हुआ। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है, हरा नहीं है। निकाला गया कंचा हरा नहीं है, निकाला गया कंचा हरा नहीं है। तो हरा नहीं है मतलब 5 लाल और 8 सफेद हो सकते हैं, हरा 4 है, इनको छोड़ देंगे। क्या हुआ, 5 लाल प्लस 8 सफेद, 8 5 13 हो गए। तो प्रायिकता प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना 13 है, बटे कुल संभावना है 17, 13/17 हो गया। तीसरा उत्तर ये होगा, यही हमारा आंसर हो गया।